भरत सुमेर सिय सियावर रामचंद्र जी की जय। गोस्वामी जी महाराज संग में वर्णन किए। वशिष्ठ जी महाराज ने श्री रघुनाथ जी को श्री जनक भरत की संवाद सुनाते हुए श्री भरत की सुंदर कही हुई बात को कहते हुए सुनाते हुए यह इन्होंने कहा कि हे राघव, जैसा तुम आदेश करो उसी को सब लोग पालन करें, यही मेरा विचार है, यही मेरा मत है। यह सुन करके श्री रघुनाथ जी तुरंत दोनों हाथ जोड़ लिए और बड़ी सरलता और कोमलता के साथ कोमल वाणी से कह कि हे गुरुदेव, आप और श्री मिथिलेश जी विद्यमान हैं। विद्यमान अर्थात विराजित हैं, उपस्थित हैं। तो आप दोनों के समक्ष मेरा कहना सब प्रकार से भद्दापन होगा। बड़े लोग छोटे को आदेश करते हैं, छोटे यदि बड़े को आदेश करें तो यही है भद्दापन। राउर राय रजाय सोई, राउर शपथ सही सिर सोई। राउर राय रजाय सोई। राउर माने आपकी और राय माने महाराज मिथिलेश की, जो राजायसु होगी। गुरुदेव, मैं आपकी शपथ खाकर कहता हूं वही आज्ञा मेरे लिए शिरोधार्य होगी। सोई सिर सही, सोई माने वही शिरोधार्य होगी, उसे हम स्वीकार करेंगे। राउर राय रजायसु हुई। गुरुजी ने कहा था कि तात राम जस आयसु देहु। श्री राम जी ने कहा नहीं गुरुजी, हम नहीं, बल्कि आप दोनों आज्ञा करें। और आपकी शपथ पूर्वक मैं कहता हूं कि उसे मैं स्वीकार करूंगा। इसका अभिप्राय यह है कि जब हम आपकी आज्ञा पालन करने को तैयार हैं, आप जो कहेंगे उसे करने को हम तैयार हैं, तो फिर आपका ये कहना कि हे राम तुम आज्ञा करो, यह अशोभनीय है, अमर्यादित है। यह बात तो वहां कही जाती है जहां कि वह व्यक्ति आदेश पालने के पक्ष में न हो, तब उनसे यह बात कही जाती है। और हम तो आपकी आज्ञा को पालने को तैयार हैं। श्री राम जी शपथ पूर्वक कह रहे हैं। इसी शपथ को ध्यान में रख करके गोस्वामी जी आगे कहते हैं कि राम शपथ सुनि मुनि जनक, सकुचे सभा समेत, सकल बिलोकत
भरत मुख बनई न उतरु देत। राम शपथ सुनी मुनि और जनक सभा समेत सकुचे। श्री राम जी की शपथ सुन करके मुनि श्री वशिष्ठ जी और श्री जनक जी सभा के सहित संकुचित हो गए, सकुचा गए। सकल बिलोकत भरत मुख, सबकी बोलती बंद हो गई है, इसीलिए सब श्री भरत लाल जी के मुख की ओर देख रहे हैं। सकल बिलोकत भरत मुख, लेकिन बनई न उत्तर देत, किसी से कुछ भी उत्तर देते नहीं बन पा रहा है। राम शपथ सुनि मुनि जनक सकुचे सभा समेत। अब श्री राम जी ने तो शपथ पूर्वक कहा है कि आप दोनों जो आज्ञा करेंगे हम उसे तुरंत स्वीकार करेंगे, क्रियान्वित करेंगे। तब तो रास्ता साफ हो गया है। अब दोनों यह कह देते कि हे राम आप घर को लौट चलिए, परंतु ऐसा कहने में संकोच हो रहा है। यह सोच करके कि श्री राम पिताजी की आज्ञा धर्म को पालन कर रहे हैं, अब हम इनको धर्म कैसे छुड़ावें, कैसे कहें कि आप पिताजी के वचन को छोड़ दीजिए, घर को लौट चलिए। और यदि हम ऐसा नहीं कह रहे हैं तो फिर हमसे पूछा जाएगा कि आप लोग यहां आए क्यों, चित्रकूट आए क्यों, यहां पर आए तो हम लोग हैं श्री राम जी को लेने के लिए, लेकिन श्री राम जी का धर्म हम छुड़ावें कैसे, यही बड़ा संकोच है। सभा के सहित श्री गुरु जी और श्री जनक जी की बोलती बंद हो गई है। सब श्री भरत लाल जी के मुख को देख रहे हैं। श्री भरत ही इस संदर्भ में कुछ कहें। वैसे श्री जनक जी महाराज बड़े खेद के साथ यह कह रहे थे कि हम अब बनते बनई पठाई, हम तो वन से वन में ही भेज करके लौटेंगे, क्योंकि श्री राम जी को धर्म तो छुड़ा नहीं सकते और समधी जैसा मुझ में प्रेम नहीं है कि मैं उनके मार्ग को अनुसरण कर सकता, उनकी गति को मैं प्राप्त कर सकता। यहाँ पर गुरु जी भी इसी चिंता में है, श्री मिथिलेश जी भी इसी चिंता में है, सभा के लोग भी इसी चिंता में है कि श्री राम जी तो अपनी ओर से स्पष्ट कर दिए कि आप जो कहेंगे हम करेंगे, तब अब इन दोनों की जिम्मेदारी बन रही है कि कहें कैसे है। जब कुछ समझ में नहीं आ रहा है तब श्री भरत लाल जी के मुख को देख रहे हैं। लंका कांड में मरई न रिपुश्रम भयउ विशेखा,
मरई न रिपुश्रम भयो विशेखा राम विभीषण तन तब देखा। श्री राम जी विभीषण की ओर देख रहे हैं। और यहां पर गुरु जी और ससुर जी तथा सभा के लोग श्री भरत की ओर देख रहे हैं। दोनों जगह स्वामी सेवक की ओर देख रहे हैं, पर दोनों जगह देखने में अंतर है। लंका कांड में श्री राम जी सब कुछ जानते हुए भी कि रावण मरेगा कैसे, नर लीला के अनुरूप विभीषण जी की ओर देख रहे हैं, जिससे कि वे रावण के मरने का भेद बतावें। और यहां पर जो मुख देख रहे हैं श्री भरतलाल जी का, तो यहां पर सच्चाई यह है कि गुरुजनों की बुद्धि काम नहीं कर रही है, बुद्धि स्तब्ध हो गई है, इसीलिए श्री भरतलाल जी की ओर देख रहे हैं। सभा सकुच बस भरत निहारी, राम बंधु धरी धीरज भारी, राम बंधु धरी धीरज भारी, सभा सकुच बस भरत निहारी। सभा सकुच बस भरत निहारी, राम बंधु धरि धीरज भारी। सभा के लोगों को श्री भरत ने सकुचवश निहारी, संकोचवश देखा। तो श्री राम जी के बंधु हैं श्री भरत, राम बंधु भारी धीरज धरी, भारी धैर्य धारण किए। सभा सकुच बस भरत निहारी, राम बंधु धरि धीरज भारी। श्री भरतलाल जी ने संपूर्ण सभा को संकुचित देखा है। श्री राम जी के बंधु हैं, जैसे श्री राम जी धैर्यवानों में सिरमौर हैं, वैसे ही श्री राम बंधु श्री भरत हैं, जो धैर्य धारण करते हैं। कवितावली बालकांड 22 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, धीर शिरोमणि वीर बरो विजयी विनयी रघुनाथ सुहायो। धीर शिरोमणि वीर बड़ो विजयी विनयी रघुनाथ सुहायो। वैसे श्री भरतलाल जी महाराज श्री राम जी के भाई हैं, अतएव इन्होंने भारी धैर्य धारण किया। कुसमौ देखी स्नेह संभारा, बढ़त बिंधि जिमी घाट जनिवारा। बढ़त बिंधि जिमी घट जनिवारा। कुसमौ देखी
स्नेह संभारा। कुछ समय देख करके श्री भरतलाल जी ने अपने उस बढ़ते हुए स्नेह को संभारा, माने रोका। कैसे? जिमी माने जैसे बढ़ते हुए बिंधी माने विंध्याचल को घटज माने श्री अगस्त जी ने रोका था। कुसुमौ देखि स्नेह संभारा, बढ़त बिंधि जिमी घटज निवारा। कुसुमौ देख करके श्री भरतलाल जी ने स्नेह को संभाला, स्नेह को रोका। श्री भरतलाल जी ने देखा कि सब मेरी ओर देख रहे हैं, मुझे ही कुछ कहना पड़ेगा। तो श्री भरतलाल जी ने अपने बढ़ते हुए स्नेह को रोका। इनका स्नेह बढ़ रहा है। कैसे? तो गोस्वामी जी कहते हैं विंध्याचल के जैसे स्नेह बढ़ रहा है। जिस प्रकार से विंध्याचल को श्री अगस्त जी ने रोका था, वैसे ही स्नेह रूपी विंध्याचल को श्री भरत रूपी अगस्त जी ने रोका। विनय पत्रिका 247 में गोस्वामी जी ने लिखा, रोक्यो बिंध सोख्यो सिंध घटजहु नाम बल। नाम के प्रभाव से श्री अगस्त जी ने ये दोनों कार्य किए हैं। समुद्र का शोषण, विंध्याचल को बढ़ते हुए में रोकना। विंध्याचल आकाश में बढ़ा था। विंध्याचल आकाश में जाकर के बढ़ा था, आकाश की ओर बढ़ा था। इन्होंने सूर्य भगवान से कहा था कि आप मेरी परिक्रमा करें। सूर्य भगवान ने जब मना कर दिया तो इन्होंने रास्ता रोकने के लिए अपने आप को बढ़ा करके सूर्य के रास्ता को रोक दिया, जिससे सब देवता लोग त्रस्त हो गए, सब भयभीत हो गए। फिर श्री ब्रह्मा आदि देवताओं के कहने पर श्री अगस्त जी विंध्याचल के सामने आए और उन्होंने प्रणाम किया। तो श्री अगस्त जी ने कहा कि यूं ही आप लेटे रहो, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूं, जब तक वापस ना आऊं तब तक यूं ही लेटे रहना। और इन्होंने गुरु जी की आज्ञा मान ली। विज्ञान भी इस बात को मानता है कि विंध्याचल पर्वत लेटा हुआ है। वैसे लोगों की ऐसी मान्यता है कि मुंगेर से लेकर के बॉम्बे तक विंध्याचल का विस्तार है। तो विंध्याचल पर्वत आकाश की ओर बढ़ा था। यहां श्री भरत का हृदय आकाश है, स्नेह ही विंध्याचल है। विंध्याचल ने वहां पर सूर्य की गति को रोका था। यहां पर स्नेह श्री राम प्रताप रूपी सूर्य को रोक रखा था। श्री भरतलाल जी श्री राम जी के प्रताप के संदर्भ में
कहना चाहते हैं, लेकिन स्नेह रूपी विंध्याचल ने रोक दिया था, जिससे कंठ गदगद हो गया। ज्ञान से स्नेह को रोका। फिर श्री भरतलाल जी ने श्री राम जी के प्रताप रूपी सूर्य को कहा, अर्थात श्री राम जी के प्रताप रूपी सूर्य का रास्ता साफ हुआ। श्री राम जी का प्रताप सूर्य है, स्नेही विंध्याचल है। श्री भरतलाल जी महाराज ने बढ़ते हुए उस स्नेह रूपी विंध्याचल को रोका। वहां पर अगस्त जी से देवताओं ने कहा था, यहां पर जो श्री भरतलाल जी में सद्गुण है यही देवता है। सद्गुण ही देवता है। जो ज्ञान रूपी अगस्त को प्रेरित किया है। सद्गुण सुरगन अम्ब अदिति सी। तो कुसुमौ देखि स्नेह संभारा, बढ़त बिंधि जिमि घटज निवारा। एक रूपक कहने के बाद अब दूसरा रूपक, दूसरी उपमा गोस्वामी जी दे रहे हैं। शोक कनक लोचन मति छोनी, हरि बिमल गुण गण जग जोनी। शोक कनक लो चनमति छोनी। शोक कनक लोचन मति छोनी, हरि बिमल गुणगन जग जोनी। सब लोगों में जो शोक है ना, इस शोक है क्या? तो गोस्वामी जी कहते हैं शोक है कनक लोचन। कनक लोचन अर्थात हिरण्याक्ष। सोने की है आंख जिसकी, वह कनक लोचन हिरण्याक्ष। शोक ही हिरण्याक्ष है। और सबकी मति माने बुद्धि ही, छोनी माने पृथ्वी है। बुद्धि ही पृथ्वी है, जिसको हरण कर लिया है। सबकी बुद्धि रूपी पृथ्वी को शोक रूपी हिरण्याक्ष ने हरण कर लिया है। श्री भरतलाल जी के विमल गुणगण रूपी जगजोनी माने ब्रह्मा जी से। जगजोनी माने ब्रह्मा जी से, जगत को जो सृजन करने वाले हैं, जगत को जो बनाने वाले हैं, जगत को उत्पन्न करने वाले हैं, ऐसे जगजोनी श्री ब्रह्मा जी। भरत विवेक बरा विशाला, अनायास उधरीते काला। श्री भरतलाल जी का विवेक ही विशाल बराह है। श्री भरतलाल जी का विवेक ही विशाल बराह है। ते ही काला माने उस समय में अनायास उधरी। अनायास माने सहज में, स्वाभाविक रूप से यह बारह प्रकट होकर के उस
भूमि को उद्धार किए। श्री भरत के विशाल विवेक रूपी वराह व विवेक रूपी विशाल वराह ने अनायास माने आसानी में, सहजता में, उस काल में सबकी बुद्धि रूपी पृथ्वी को उद्धार किया। किसी प्रसंग को रूपक के माध्यम से प्रस्तुत करने पर उस प्रसंग की सुंदरता बढ़ती है और काव्य में लालित्यता आती है। ऊपर की उपमा कह करके अब भीतर की उपमा कहते हैं। कुसुमौ देखि सनेह संभारा, बढ़त बिंधि जिमि घटज निवारा। यह ऊपर की उपमा रही। अब अंदर की उपमा कहते हैं, क्योंकि शोक अंदर में है। पृथ्वी को हिरण्याक्ष ने हरण कर लिया था, ले जाकर के रसातल में रख दिया था। जब श्री ब्रह्मा जी महाराज ने श्री मनु शतरूपा से यह कहा कि मानवीय सृष्टि का सृजन आप करो, यही मेरी इच्छा है, यही मेरी आज्ञा है, तो श्री मनु शतरूपा जी ने यह कहा कि हे पितामह, मानवीय सृष्टि के लिए पृथ्वी चाहिए, आधार चाहिए। सो पृथ्वी हिरण्याक्ष द्वारा अपहरित होकर के रसातल में है, तो हम सृजन कार्य करें कहां? यह सुनकर के ब्रह्मा जी को चिंता हुई और उसी क्षण उन्हें छींक आई। तो छींक आने से उनकी नासिका से बहुत छोटा सा वराह बाहर आया और सबको देखते देखते वह वराह पर्वताकार हो गए। ब्रह्मा जी समझ गए, मेरी चिंता को दूर करने के लिए भगवान वराह रूप में अवतार धारण किए, उनकी पूजा की है। फिर वराह भगवान, अच्छा भगवान की ये विशेषता है कि जैसा कार्य हो वैसा वेश बना लेते हैं, और वेश बनाने में भगवान अपने में हीनता महसूस नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि लोग कहेगा कि बताओ भगवान सुअर बन गए, तो भगवान मछली भी बनते हैं, सुअर भी बनते हैं, कछुआ भी बनते हैं। जब जैसी आवश्यकता हो भगवान वैसा रूप धारण करते, अवतार लेते हैं। अच्छा, भगवान में वो भगवत्ता है कि यदि वैसा रूप न बनावे तब भी अपनी भगवत्ता से उस कार्य को संपादित कर सकते हैं। फिर भी भगवान कार्य के अनुरूप वेश बनाते हैं, मानो संकेत करते हैं कि जैसा कार्य हो वैसा वेश बनाना चाहिए, अपने आप को उसी में ढालना चाहिए। भगवान वाराह के रूप में बहुत बड़े विशाल पर्वताकार हैं, और वे अपना सिर नीचा किए और एकदम से जल में प्रविष्ट हो गए।
पहुंच गए वहां, कहाँ, जहां रसातल में पृथ्वी को हिरण्याक्ष छुपा रखा है। भगवान बारह रूप में बने हैं। भूमि को सूंघते हुए वहां पहुंच गए और तुरंत अपनी नासिका के अग्रभाग पर पृथ्वी को उठा करके चल दिए। हिरण्याक्ष सो रहा था, उसके सैनिकों ने, उसके अनुचरों ने जगाया, कहा महाराज एक सुअर आया था और पृथ्वी को लेकर के चल दिया है। अब वह घबरा करके, हड़बड़ा करके उठा और गदा लेकर के पीछे दौड़ा। दौड़ता हुआ, ललकारता हुआ, लेकिन अब भगवान है, लिए चले आ रहे हैं। बहुत उल्टी सीधी बातें भी बोल रहा है, बहुत उटपटांग बोल रहा है, लेकिन भगवान सुनते जा रहे हैं और पृथ्वी को लेकर के चलते जा रहे हैं। मानो भगवान ये कहते हैं कि अपने कार्य को साधते समय में लोगों की जो कटु वाणी है उस पर ध्यान मत दिया करो। यह विघ्न रूप है, यदि उसको ध्यान दोगे तो कार्य में सफलता नहीं मिलेगी। भगवान जल के ऊपर आकर के और पृथ्वी को स्थापित करके और इसके बाद फिर पीछे घूम करके देखते हैं और पूछते हैं क्या बात है, क्यों शोर मचा रहे हो, क्यों हल्ला कर रहे हो। अब तो हिरण्याक्ष रोष में था, गुस्से में था, वो प्रहार करना शुरू किया तो भगवान भी प्रहार करना शुरू किए। महाराज वर्षों तक युद्ध चला। भगवान उनको युद्ध में छका दिए, इच्छा पूर्ति किए, और फिर जब मारना हुआ तो भगवान ने फिर एक तमाचा में उसको समाप्त कर दिए। एक ही तमाचा में समाप्त हो गया वो। वहां पर हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को हरण किया था। यहां शोक रूपी हिरण्याक्ष ने सबकी बुद्धि रूपी पृथ्वी को हरण किया है। वहां ब्रह्मा जी से 12 भगवान प्रकट हुए। यहां श्री भरतलाल जी के विमल गुणगन रूपी ब्रह्मा जी से विवेक रूपी वाराह उत्पन्न हुआ। यहां श्री भरतलाल जी के विमल गुणगन रूपी ब्रह्मा जी से ये श्री भरतलाल जी के विवेक रूपी वाराह उत्पन्न हुआ। जिस प्रकार से वहां 12 भगवान पृथ्वी का उद्धार किए, तो भगवान को तो लंबे समय तक युद्ध भी करना पड़ा, लेकिन यहाँ कोई युद्ध आदि नहीं करना पड़ा। बड़ी सहजता में उस काल में पृथ्वी का उद्धार श्री भरतलाल जी के विवेक रूपी वाराह ने किया। एक प्रश्न है, वहां पर हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को समुद्र में छुपा रखा था। यहां शोक रूपी हिरण्याक्ष ने मति रूपी पृथ्वी को किस समुद्र में छुपाया? यह एक प्रश्न है। इसका समाधान यह है कि यहां श्री राम जी की जो शपथ है यही समुद्र है। श्री राम जी की शपथ ही समुद्र है, सोच ही जल है, सोच ही जल है और बुद्धि ही पृथ्वी है।
श्री राम जी की शपथ समुद्र है, सोच जल है, सबकी बुद्धि पृथ्वी है, जिसमें छुपाया है शोक रूपी हिरण्याक्ष ने। करी प्रणाम सब कह कर जोरे, राम राव गुरु साधु निहोरे। एक बात और आप यहाँ पर स्मरण रखें, यहाँ पर जो उदाहरण है, जो उपमा है, सब बिना रूप के है। शोक रूपी हिरण्याक्ष, इसका भी कोई रूप नहीं है, अरूप है। मति रूपी छोनी भी अरूप है। विवेक रूपी विशाल बराह भी अरूप है। गुणगण रूपी ब्रह्मा भी अरूप है। ये सभी अरूपों का रूपक है, कोई शरीर वाले नहीं है। ये अद्भुत विलक्षण रूपक है। करी प्रणाम सब कह कर जोरे, करी प्रणाम सब कह माने सभी को श्री भरतलाल जी प्रणाम किए। कर जोरे माने हाथ जोड़ लिए। राम राव गुरु साधु निहोरे, श्री राम जी, राजा महाराज श्री मिथिलेश जी, गुरु श्री वशिष्ठ जी और साधु समाज, इन सबको निहोरा किए। इन सबको निहोरा किए। करी प्रणाम सब कह कर जोरे, राम राव गुरु साधु निहोरे। श्री भरतलाल जी महाराज सभी को प्रणाम किए, समूह में सबको प्रणाम किए, हाथ जोड़ लिए और इन तीनों से विनती किए, श्री राम जी, महाराज मिथिलेश जी, गुरु जी और संत समाज। और इसके बाद कहा कि क्षमब आज अति अनुचित मोरा, कहूँ बदन मृदु बचन कठोरा। क्षमब आज अति अनुचित मोरा, आज मोरा अति अनुचित क्षमब, आज मेरे अति अनुचित को क्षमा कीजिएगा। कहूँ बदन मृदु बचन कठोरा, मैं मृदु बदन से कठोरा वचन कहूँ। मृदु बदन माने कोमल मुख से कठोर वचन कह रहा हूं। क्षमब आज अति अनुचित मोरा, जो मैं आप सबके बीच कहने जा रहा हूं, यह मेरा कहना अनुचित है, ढिठाई है, इसलिए मैं पहले क्षमा चाहता हूं। छोटे बदन कहूं बड़ी बाता, क्षमब तात लखि बाम विधाता। कोमल मुख से कठोर वचन कह रहा हूं। आप सभी हैरान होंगे, सोचेंगे कि जो भरत कभी ऐसा नहीं कहता था, आज कैसे कह रहा है। इसके लिए मैं पहले ही क्षमा चाहता हूं। ये सुमिरी शारदा सुहाई,
मानस ते मुख पंकज आई, मानस ते मुख पंकज आई, ये सुमेरी शारदा सुहाई, ये सुमेरी शारदा सुहाई, मानस ते मुख पंकज आई। हृदय से सुंदर शारदा को सुमेरी माने याद किए तो वह शारदा मानस ते मुख पंकज आई। मानस माने मन से, मानस माने मन रूपी सरोवर से, मुख पंकज आई, मुख रूपी कमल पर आ गई। श्री सरस्वती जी पद्मासनी हैं, इसलिए कहा मुख रूपी कमल पर आकर के विराजित हुई। ये सुमेरी शारदा सुहाई। श्री भरतलाल जी की शारदा सुहाई माने सुंदर हैं। कहने का भाव यह है कि श्री भरतलाल जी की शारदा मंगलकारी है, अमंगलकारी नहीं है। वाणी के 4 रूप हैं, परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। 4 स्थान हैं। परा रूप में नाभि में विराजती हैं, पश्यंती रूप में हृदय में विराजती हैं, मध्यमा रूप में कंठ में विराजती हैं, वैखरी रूप में मुख पर विराजती हैं। विधि लोक वाली जो शारदा हैं, उन्होंने तो श्री राम वनगमन कराया है, इसलिए वह सुहाई शारदा नहीं है। अस कही शारद गई विधि लोका, विबुध विकल निशिमानहु कोका। श्री भरतलाल जी की सुहाई शारदा है, जिनको स्मरण किया तो मन रूपी मान सरोवर से निकल करके मुख रूपी कमल पर आकर के विराजित हुई। इसका एक भाव ये भी है कि विधि लोक वाली जो शारदा हैं, वह श्री भरतलाल जी की महिमा को बिल्कुल नहीं कह सकती है। कहत शारदहु करमति हीचे, कहत शारदहु करमति हीचे, सागर सीप कि जाहि उलीचे। कहत शारदहु करमति हीचे, सागर सीप कि जाहि उलीचे। परंतु यह श्री भरत की शारदा है जो सुंदर हैं, इनको स्मरण किया है श्री भरतलाल जी ने। अर्थात श्री भरतलाल जी ने जो पूर्व में निश्चय करके मन में रखा था, करि विचार मन दीन्ही ठीका, करि विचार मन दीन्ही ठीका। राम रजायसु आपननी का, राम रजायसु आपननी का।
करी विचार मन दिन ही ठीका, राम रजाय सु आपन नीका। उसी बात को कहने जा रहे हैं। गोस्वामी जी महाराज श्री भरतलाल जी की सुंदर शारदा की प्रशंसा करते हुए एक चौपाई और कह रहे हैं। विमल विवेक धर्म नयसाली, भरत भारती मंजू मराली। विमल विवेक धर्म नयसाली, विमल विवेक धर्म नयसाली, भरत भारती मंजू मराली। विमल विवेक धर्म नयसाली, यह जो श्री भरत की भारती रूपी मराली माने हंसनी है, यह विमल विवेक धर्म और नय माने नीति से, शाली माने युक्त हैं, पूर्ण है। विमल विवेक धर्म नयसाली, निर्मल ज्ञान, निर्मल धर्म, निर्मल नीति से, शाली माने परिपूर्ण है, युक्त हैं। यह भरत भारती हैं, श्री भरत की भारती, श्री भरत की शारदा हैं, जो माने मंजू, जो मंजू माने सुंदर, मराली माने हंसनी है। भरत भारती मंजू मराली। यह वह हंसनी है जिसके बारे में गोस्वामी जी ने लिखा है कि जस तुम्हार मानस विमल, हंसन जी हा जासु, मुक्ता हल गुण गण चुनई, राम बसो हिये तासु। क्षीर नीर विवरण गति हंसी, तो विमल विवेक धर्म नयसाली, भरत भारती मंजू मराली। निरखि विवेक बिलोचनहि, शिथिल स्नेह समाज। करि प्रणाम बोले भरत, सुमिर सिये रघुराज। सुमिर सिये रघुराज। निरखि विवेक बिलोचनहि, शिथिल स्नेह समाज। विवेक रूपी बिलोचनन ही माने नेत्रों से समाज को स्नेह में शिथिल निरखिए। विवेक रूपी बिलोचनन ही माने नेत्रों से पूरे समाज को स्नेह में शिथिल निरखी माने देखा। तो करि प्रणाम बोले भरत, श्री भरतलाल जी महाराज प्रणाम करके सिये रघुराज सुमिरी बोले। श्री सीता जी, श्री रघुराज, श्री राम जी को स्मरण करके श्री भरतलाल जी बोलना शुरू किए। निरखि विवेक बिलोचन ही, शिथिल स्नेह समाज। श्री भरतलाल जी ने अपने विवेक नेत्र से, ज्ञान नेत्र से पूरे समाज को स्नेह में शिथिल देखा। एक बार पुनः सबको प्रणाम करके श्री सीता जी, श्री रघुनाथ जी को स्मरण करके तब बोलना प्रारंभ किए। भक्त की यही विशेषता होती है। भक्त जब कुछ कहता है तो पहले इष्ट देव को, अपने प्राणनाथ को स्मरण करता है, तब बोलता है।
ये मंगलाचरण है। श्री भरतलाल जी श्री सीताराम जी को स्मरण कर रहे हैं, मानो श्री सीताराम जी से यह कह रहे हैं कि प्रभु आप मेरे हृदय में विराजित हैं। भरत हृदय सिय राम निवासु, तो आप मेरे हृदय में विराजित हैं। आप मुझसे अपनी इच्छा के अनुरूप कहवा लीजिए। आप जैसा चाहते हैं वैसा इस भरत से कहवा लीजिए। करि प्रणाम बोले भरत, सुमिरि सिए रघुराज। प्रभु पीतु मातु, सुहृदय गुरु स्वामी। पूज्य परम हित अंतर जामी। प्रभु पीतु मातु, सुहृदय गुरु स्वामी। श्री भरतलाल जी श्री रघुनाथ जी के इन गुणों को स्मरण कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप प्रभु हैं। प्रभु माने समर्थ हैं आप। अघटित घटना को घटित करने वाले हैं, असंभव को संभव करने वाले हैं, अनहोनी को होनी में बदलने वाले हैं। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था प्रभु हैं आप। आप सब कुछ करने में समर्थ हैं। मतलब पिताजी, गुरुजी, ससुर जी सबकी आज्ञा मान करके और सबको संतुष्ट करने में आप समर्थ हैं। सभी गुरुजनों की आज्ञा भी मान लेंगे आप और सभी भक्तों की इच्छा को पूर्ति भी करेंगे आप। आप प्रभु हैं। पितु मातु, पिता माता के समान आप दुलार रखेंगे, भरण पोषण करेंगे पिता माता के समान। और पिता माता के समान अपनी आज्ञा पर चला करके जीवन को धन्य बनाएंगे। गुरु पितु मातु स्वामी हित बानी, सुनि मन मुदित करिय भली जानी। भगवान शिव ने कहा मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, बिना ही विचार करिए भली जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। आप सुहृद हैं। सुहृद माने मित्र हैं। आप प्रभु हैं, आप पिता माता हैं, आप सुहृद हैं। सुहृद माने मित्र का अर्थ होता है, मित्र अर्थात विश्वास पात्र, विश्वसनीय। विनय पत्रिका 268 में गोस्वामी जी ने लिखा, सुत की प्रीति प्रतीति मित्र की। सुत की प्रीति प्रतीति मित्र की। मित्र पर भरोसा होता है। अच्छा, माता पिता के क्रम में मित्र का भी नाम जोड़ा जाता है, क्योंकि जैसे माता पिता कल्याणकारी होते हैं वैसे मित्र भी कल्याणकारी होते हैं। सहज सुहृद गुरु स्वामी सिख जो न करई
सिर मानी। आप गुरु हैं, गुरु जी के समान ज्ञान देने वाले हैं। जगत गुरुम च शाश्वतम, आप शाश्वत सनातन गुरु हैं। जो प्रकाश देने वाले हैं, ज्ञान देने वाले हैं, सद्विचार देने वाले हैं। स्वामी हैं, आप स्वामी हैं, उत्तम स्वामी हैं। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब उर अंतर जामी। आप पूज्य हैं, पूज्य हैं, सबसे पूजनीय हैं आप। शिव अज पूज्य चरण रघुराई, मोह पर कृपा परम मृदुलाई। शिव अज पूज्य चरण रघुराई, मोह पर कृपा परम मृदुलाई। तो आप पूज्य हैं, आप परम हितकारी हैं। और लोग तो हितकारी ही होते, आप परम हितकारी हैं। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। आप परम हितकारी हैं, अंतर्यामी हैं आप। अंतर्यामी अर्थात भीतर की बात को जानने वाले हैं आप। सबके उर अंतर बसहु, जानहु भाव को भाव। अंतर्यामी हैं आप। सरल सुसाहिब शील निधानु, प्रणत पाल सर्वज्ञ सुजानो। सरल सुसाहिब शील निधानु। आप सरल माने सीधे हैं, बहुत ही सीधे हैं आप। जितने बड़े हैं आप उतने ही आप सरल हैं, सीधे हैं। विनय पत्रिका 135 में गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, ठाकुर अति ही बड़ो, ठाकुर अति ही बड़ो, शील सरल सुठी, ध्यान अगम शिवहूँ, भेंट्यो के बट उठी। ऐसी सरलता है आप में। समाज में जो सबसे उपेक्षित हो, जो सबसे निचले पावदान पर हो, उनको भी आप गले से लगाते हैं और उनको बड़प्पन प्रदान करते हैं। सुसाहिब, सुसाहिब माने सुंदर स्वामी है, सुसाहिब है। कहने का भाव यह है कि सामान्यतया जो स्वामी लोग हैं वह यदि किसी से सुन लेते हैं कि अमुक ने ऐसी गलती की है तो उस पर नाराज हो जाते हैं। सामान्यतया जितने स्वामी हैं
अपने सेवक के अपराध को सुन करके नाराज हो जाते हैं। किसी ने सुनाया, महाराज अमुक जो आपका सेवक है ना, आपके बल पा करके बड़ी गलती कर रहा है, बड़ा अपराध करता है। स्वामी नाराज हो जाते हैं। और श्री राम जी सुस्वामी हैं। ये अपराध करते हुए देखते हैं तो अनदेखी कर देते हैं। सुनकर तो नाराज कभी होते ही नहीं, देखकर भी अनदेखी कर देते हैं। राम सुस्वामी कुसेवक मोसो, राम सुस्वामी कुसेवक मोसो, निज दिश देख दयानिधि पोसो। दोहावली 47 में गोस्वामी जी ने लिखा, साहिब होत सरोस सेवक के अपराध सुनी, अपने देखे दोष सपने हो रामन उर धरई। साहिब होत सरोस सेवक के अपराध सुनी। यह और स्वामियों की बात है, लेकिन श्री राम जी जैसे स्वामी हैं कि अपने देखे दोष सपने हो रामन उर धरई। प्रभु तरुतर कपिडार पर ते किया आप समान। ऐसे आप शील के निधान हैं, शील निधान। ऐसे आप शील के निधान हैं कि प्रभु तरुतर कपिडार पर ते की आप समान। श्री राम जी जहां जिस वृक्ष के नीचे बैठते हैं, वहीं पर उस वृक्ष के ऊपर डाली पर बंदर जाकर बैठता है और अपनी पूंछ नीचे लटका देता है। ये तो ठीक है नहीं, स्वामी नीचे बैठे, सेवक ऊपर। लेकिन श्री राम जी ऐसे शीलवान हैं कि उनको भी अपने समान बना दिए। मोहि सहित शुभ कीरति तुम्हारी, परम प्रीति जो गाए हैं। संसार सिंधु अपार पार प्रयास बिनु नर पाई हैं। तो श्री राम जी शील के निधान हैं। प्रणत पाल, आप शरणागत के पालक हैं। शरण में आए हुए की रक्षा करते हैं आप। केवल उस व्यक्ति को ही नहीं, अपितु उसके पूरे परिवार की रक्षा करते हैं जो शरण में आता है। प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। आप सर्वज्ञ हैं। सर्वज्ञ माने सब जानते हैं। आप सर्वज्ञ हैं अर्थात सब जानते हैं आप। आपसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। और आप सुजानु हैं, सुजान हैं आप। आपसे कुछ छुपा नहीं है। आप सब जानते हैं, सब देखते हैं। यह प्राकृत महिपाल सुभाऊ, यह प्राकृत महिपाल सुभाऊ, जान शिरोमणि कौशल राऊ, जान शिरोमणि कौशल राऊ। आप ऐसे सुजान हैं। समरथ शरणागत हितकारी, गुण गाहक अव गुण अघ हारी। इस प्रकार से श्री भरतलाल जी महाराज श्री रघुनाथ जी के सद्गुणों का स्मरण कर रहे हैं। और फिर जो अपनी बात है उसको आगे निवेदित करते हैं। सो प्रसंग आगे श्रवण करेंगे। यहीं पर हृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री पार्वती मंगल से। नाम की गर्जना हो जाए।